नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन जो कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित आज के इस वीडियो में 30 में से 30 नंबर लाने की हम पर्यावरण अध्ययन में तैयारी कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह पर्यावरण अध्ययन का वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और बहुत ही शानदार तैयारी आप कर सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्न में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि वनों के कटने के फलस्वरूप किस वायुमंडलीय गैस का पर्यावरण के स्तर में वृद्धि हो रही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन, सी है जल वाष्प, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो वनों के उन्मूलन के फलस्वरूप वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, आपका प्रश्न ऐसा आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि आग बुझाने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संकेत होता है वो क्या होता है, CO2 होता है। वायुमंडल के अंदर इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.03% इसकी मात्रा होती है। तो ये जितनी भी डिटेल इसके अंदर बन सकती है, इन डिटेल को भी आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, चीनी और प्रोटीन किससे बनता है। चीनी और प्रोटीन किससे बनता है। ऑप्शन ए प्रोटीन और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम और सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड। तो चीनी और प्रोटीन बनता है कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दे रखा है, अरस्तु के अनुसार मित्रता का अर्थ नहीं है। किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार मित्रता का अर्थ क्या नहीं है। ऑप्शन ए उपयोगिता की मित्रता, तो ये अरस्तु के अनुसार मित्रता का अर्थ है। बी दे रखा है आनंद की मित्रता, यह भी अरस्तु के अनुसार मित्रता का अर्थ है। सी दे रखा है व्यवहार की मित्रता, तो यह अरस्तु के अनुसार मित्रता का अर्थ नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अरस्तु के अनुसार मित्रता का अर्थ 3 प्रकार का है। पहली है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है आनंद की मित्रता और तीसरा प्रकार है अच्छी मित्रता। तो ये 3 प्रकार है। व्यवहार की मित्रता अरस्तु के अनुसार मित्रता का प्रकार नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। प्रयोग को, कहानी कथन को, गोष्ठी को या समूह चर्चा को। तो यहाँ बात विज्ञान की हुई है और विज्ञान में अधिकतर क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं ताकि अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आ सके। तो यहाँ रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रयोग आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। मतलब कौन सा रोग जो है वो जल के द्वारा प्रसारित या फैलता नहीं है। ऑप्शन ए हैजा, ये जल से फैलता है। टाइफाइड, ये जल से फैलता है। पीलिया, ये भी जल से फैलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात यह जो ऑप्शन है यह आपका जल से फैलने वाला रोग नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी कहा जाता है। तो यह रोग जल द्वारा प्रसारित होने वाला रोग नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या 5 का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 में हमसे बोला है कि भ्रमण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। भ्रमण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए स्कूल परिसर के बाहर शिक्षा, बी है स्कूल परिसर के बाहर मनोरंजन, सी है
व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभव, और डी ऑप्शन दे रखा है कठिन परिस्थिति में सीखना। तो यहाँ पर भ्रमण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभव, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा जो है वो बांस है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा होता है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। कौन सा होता है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा? बांस हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 में बोला था कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा बांस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या आपको बताना है। 4 है, 5 है, 2 है या 3 है। तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सी है? तो पहली परत है आपकी शोभ मंडल। पहली परत है आपकी कौन सी? याद रखना है शोभ मंडल। पहली परत का नाम क्या हो गया? शोभ मंडल। दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। दूसरी परत का नाम क्या है? समताप मंडल दूसरी परत। तीसरी जो परत है उसका नाम है मध्य मंडल। तीसरी परत का नाम क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। चौथी परत का नाम है ताप मंडल। चौथी परत का नाम क्या है? ताप मंडल। और पांचवी परत का नाम जो हो जाएगा वो है बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से 5 परतें वायुमंडलीय परतों की संख्या हो जाएगी 5, और पांचों के नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में बोला है तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। इसमें से कौन सी आपदा जो है वो तीव्र गति से नहीं आती है? चक्रवात, तो ये तीव्र गति से आने वाली आपदा है। बाढ़, ये तीव्र गति से आने वाली आपदा है। लेकिन सूखा जो है ये तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हरी खाद से तात्पर्य है? हरी खाद से तात्पर्य बताना है। ऑप्शन देखते हैं। फसलों में कृमिनाशक डालना, तो यह हरी खाद से तात्पर्य नहीं है। बी ऑप्शन में दे रखा है लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, तो यह हरी खाद से तात्पर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया? क्या कह रहा है प्रश्न? वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में, 1981 में, 1974 में या 1978 में? तो हमें बताना है वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया 1981 में। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1981 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न क्रमांक 12 है, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। हमें बताना है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 4 जनवरी को, 16 सितंबर को या फिर 4 फरवरी को? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ या हिल्सा मछली? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है, रतन जोत का दूसरा नाम क्या है? रतन जोत का दूसरा नाम बताना है। रतन जोत का दूसरा नाम क्या है? तो रतन जोत का दूसरा नाम जेट्रोफा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइनल और सही उत्तर रहेगा।
अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, सी है नॉर्मन बोरलॉग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ये इसका सेकेंड पार्ट था। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।